70 साल से जो है जमीन पर कब्जा है और जमीन पर कब्जा आपको वापस अगर प्राप्त करना है, आपके पूर्वज की संपत्ति है, आपके परदादा की संपत्ति है और आप इसको वापस प्राप्त करना चाहते हैं, तो आखिर ये कैसे प्राप्त आप करेंगे, क्या करना पड़ेगा, कहाँ आपको जो है वो जाना होगा, क्या प्रक्रिया है, कितना खर्च लगेगा, ये सभी बेहद महत्वपूर्ण जानकारी है। अब मैं आपको बता दूं, क्या ये संपत्ति वापस प्राप्त होगी अगर कोई कब्जा 70 साल से है। देखें, एक होता है कि 70 साल से कब्जा तो है, लेकिन कब्जा करने वाला का जो जमीन है वो खाली जमीन है, उस पे खेती होता है। दूसरा है कि जमीन पर मकान बना हुआ है और उसमें वो रहता भी है। तो दोनों में अलग अलग बातें हैं, यानी खाली जमीन की दावेदारी और मकान अगर बनाकर रहता है तो उस पर दावेदारी करना जो है वो अलग अलग बातें हो सकती है। कब्जा यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं, कब्जा करने वाले अगर मकान बनाकर रहते हैं तो वो भी मालिकाना हक का दावा जो है वो कर सकता है, आप पर आरोप जो है वो लगा सकता है। खाली जमीन है, खेती कर रहा है, आपके पास कागजात है, तो उस जमीन का आपके अलावा कोई भी मालिक नहीं बन सकता है। इतना आसान नहीं है ये साबित करना कि उस संपत्ति पर मेरा कानूनी अधिकार है। सवाल है, सर मेरे जमीन पर दूसरा कोई आदमी लगभग 70 साल से कब्जा है, मेरा खतियानी है और मेरे परबाबा के नाम से है। ये जमीन जो है यहाँ पर बरियारी कब्जा कर लिया है, मेरे परबाबा ने उसको लिखा नहीं है। क्या हम केस फाइल करेंगे तो कोर्ट में हमको हक फैसला देगा या नहीं देगा। देखें, ये जो भी करना है, सबसे बड़ी बात है कि मान लेते हैं जो कब्जा करने वाला, आप कह रहे हैं बरियारी कब्जा कर लिया है, आपने कब्जा करने वाले पर ये आरोप लगा रहे हैं। अब मामला जो है वो 70 साल पहले की बात है, अब वो भी अपना दावा, वो भी आप पर आरोप लगा सकते हैं, लेकिन फिर भी कानूनी तौर पर कागजात आपके पास हैं, तो उस व्यक्ति को भी साबित करना पड़ेगा कि उसका कब्जा 12 साल से अधिक समय से है। लेकिन इस फैसले की अगर बात करें, इस प्रकार के अधिकांश फैसले जो दिए जाते हैं वो जो संपत्ति का मालिक है, संपत्ति का जो असली मालिक है, तो असली मालिक के पक्ष में ही दिए जाते हैं, यानी कानूनी तौर पर हक उसी को प्राप्त होगा जो संपत्ति का असली मालिक है। तो इसलिए अगर आप कोर्ट में केस करेंगे तो ये हो सकता है कि ये संपत्ति को आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। आगे जो है ये कह रहे स्लम एरिया के अंदर एक प्लॉट पे जो है किसने कब्जा करके घर बना लिया है और उस घर से सभी प्रकार के डॉक्यूमेंट दूसरे व्यक्ति के नाम से है। तो इसमें जो एक तरह से क्या करना है, मैं देखें बता दें आपको सबसे पहले कि अगर जो व्यक्ति के नाम से कागजात है तो उस व्यक्ति को जो है, यानी सबसे पहले जो कब्जा किया है उस व्यक्ति के ऊपर, यानी कब्जा करने वाले के ऊपर जो है एक एफआईआर दर्ज करना चाहिए और एफआईआर दर्ज करने के बाद बाकी जो है इसकी शिकायत जो है, यानी आप चाहें तो आप इस एसडीएम कोर्ट में भी केस कर सकते हैं कब्जा से संबंधित विवाद को लेकर। अब है कि ये दोनों प्रक्रिया में आपको जाना चाहिए। अब हल नहीं निकलता है, जैसे सबके मन में सवाल होता है कि नहीं ये सारा काम तो हम कर चुके हैं, हम आपसे पूछ रहे हैं कि आखिर इसके बाद का विकल्प क्या है। तब देखें आपको कोर्ट केस करना पड़ेगा और कोर्ट केस में आप अपना जो है उस पर आरोप लगाएंगे कि आपकी संपत्ति है और उसको गैर कानूनी तरीके से, अवैध तरीके से जो है कब्जा कर लिया है, जबकि संपत्ति का टाइटल मेरे पास है। तो संपत्ति का टाइटल अगर आपके पास है तो आपके पास उस संपत्ति का कानूनी अधिकार भी आपके पास ही है और उस अधिकार को प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता है। अगला सवाल है, सर मेरे पिताजी 30 वर्ष पहले जमीन स्टाम्प पे लिए थे जिसमें जिला पंचायत सदस्य का साइन है, ग्राम प्रधान का मोहर है उस स्टाम्प पे, लेकिन जमीन वाला मुकर रहा है। अगर देखें सबसे पहले क्या है कि 30 साल पहले आपने जमीन को खरीदा है
तो जिला पंचायत के साइन से वो ज़मीन क्या खरीदा सकता था? नहीं खरीदा सकता था। तो ज़मीन वाला अगर आप मुकर भी रहा है तो आप क्या कर सकते हैं? अब यहाँ पर है कि अभी वर्तमान में सबसे बड़ा है कि कब्जा अगर आपके पास है, कब्जा अगर आप प्राप्त कर चुके हैं, संपत्ति आपके पास मौजूद है, तो आपको पहला प्रयास ये करना है कि किसी भी हालत में ज़मीन का मालिक जो है उसको अपने अंडर ना ले सके। अगर ऐसा कर लेता है तो आपकी दावेदारी जो है वो खत्म हो जाएगी। नहीं तो फिर आप उसमें कोर्ट केस कर सकते हैं कि आपने ऐसा ऐसा किया, तो सबसे बड़ी आपकी गलती है और वर्तमान में आपके पास कब्जा भी है। आपके पक्ष के अगर लोग गवाही देंगे कि सही में ऐसा हुआ था, तो हो सकता है कि ये संपत्ति आपको प्राप्त हो। अन्यथा इस प्रकार की संपत्ति को जमीन मालिक अगर चाहे तो आसानी से किसी दूसरे व्यक्ति को बेच सकता है, और अगर वो व्यक्ति एक तरह से वर्चस्व वाला है, बाहुबली है, तो अपने दम पर उसको कब्जा भी प्राप्त कर सकता है। तो फिर वहाँ पर आप कोई भी कानूनी प्रक्रिया भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि कानूनी प्रक्रिया में अगर आप जाएंगे, अगर उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर ही दर्ज कराएंगे, तो उस आपके पास कोई ऐसा सबूत नहीं है जिससे आप ये साबित कर सकते हैं कि इस ज़मीन का आप मालिक हैं। तो इसलिए इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ लें, और सबसे पहले आपका अगर कब्जा है तो खुद आप उस पर जो है उसके आधार पर दावा पेश करने का प्रयास करें। सवाल है, मेरी जमीन पर 1974 में अधिग्रहण किया गया, एक भी किसान को मुआवजा नहीं मिला, अभी भी यहाँ पर जो है कर्जा गया सरकार के द्वारा, क्या करें? मुआवजा मिलेगा? अब तो मामला अगर 1974 का है और सही में आपको ज़मीन का जो मुआवजा है वो नहीं मिला, और ज़मीन का अधिग्रहण जो है अगर हो चुका है, तो आप इसके लिए कोर्ट जा सकते हैं। कोर्ट में जो है यहाँ पर केस फाइल कर सकते हैं। अगर वो ज़मीन इस प्रकार का होगा, अगर आपका वो निजी ज़मीन होगा जिस पर कि मुआवजा मिलना चाहिए, तो उस मुआवजा को प्राप्त करने से कोई भी रोक नहीं सकता है। उस मुआवजा को आप आसानी से प्राप्त कर पाएंगे। अगर उस पर आपका कानूनी अधिकार नहीं है, पहले से वो ज़मीन सरकारी था और सिर्फ आप उसको कब्जा करके उपयोग कर रहे थे, तो आप किसी भी प्रक्रिया में चले जाएं, आप उस पर जो है मुआवजा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। सवाल है, सर जी नमस्कार, मेरे पिताजी ने अलग अलग 3 व्यक्ति से 30-35 साल पहले ज़मीन खरीदी है, जिसका कागजात है और कागजात के आधार पर हम निवास कर रहे हैं। सब सीमांकन करा रहे हैं तो हमारे ज़मीन किसी दूसरे जगह पर दिखा रहे हैं। उन लोगों का घर बना हुआ है, तो क्या जिस जगह पर हम लोग निवास कर रहे हैं वो कब्जा के आधार पर सुधार हो सकता है क्या? और हमारे आपस पूरा क्षेत्र जो में त्रुटि है, जिस जगह पर दूसरे लोग निवास कर रहे हैं वह भी किसी अन्य लोग जो देखें, इसमें क्या होता है कि आखिर अब इसमें मामला ये जो है कोर्ट में ही जाएगा। अगर विवाद होता है तो अगर आपस में सब लोग अगर सुलझ लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं। विवाद होता है, मामला कोर्ट में जाएगा। अब कोर्ट में जाएगा तो कोई भी अपना घर तोड़ने को तैयार नहीं होगा। अगर तैयार होगा सभी लोग अपना घर तोड़ने को, ठीक है, तब तो फिर जो वर्तमान में जिसके पास जो कागजात है उसी आधार पर जाना होगा। या हो सकता है कि सही तरीके से सीमांकन नहीं कराया गया हो, सही तरीके से उसको नापा नहीं गया हो। अगर सही तरीके से अगर किया जाएगा तो हो सकता है कि जो आप जिस जगह घर है वो सही ही हो। तो जो भी कारण रहा होगा, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले इस तरह के मामले में जब मामला कोर्ट में जाएगा तो हर सिचुएशन को देखकर ही फैसला दिया जाएगा। ऐसे ही फैसला नहीं दे दिया जाएगा कि किसी के घर को तोड़ दिया जाए, किसी के घर को हटा दिया जाए। यानी जो भी फैसला होगा उस प्रक्रिया के तहत ही किया जाएगा। तो ये पूरा इसी प्रकार से जो है इसका पूरा कार्य होता है। सभी लोगों को जो है उस विवाद से एक तरह से घिरे हुए हैं, सभी को नोटिस भी भेजा जाएगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं
तो चैनल को सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।